दोस्तों, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सारे हिंदुस्तान को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को हेल्प मिलता है, ये हर एक इंडियन के टैक्सेस के पैसे हैं। इसकी वजह से अफगानिस्तान को हेल्प हो रहा है और हम बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर एक फर्द को। अब आते हैं मुद्दे पर कि वादा क्या था और किस तरह पूरा हुआ। भाई साहब, क्लिप लगाता हूं, देख को एंजॉय करो और बातें भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब अफगानिस्तान की तरफ से आमिर खान मुत्तकी गया था हिंदुस्तान, वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान के लोगों को एक 20 एम्बुलेंसेस गिफ्ट का पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। अब जाकर वो एम्बुलेंसेस पहुंच गए। वहां पर वादा किया, वहां पर 5 आमिर खान मुत्तकी को दी 5 एम्बुलेंसेस, और उनके बाद ये एम्बुलेंसेस पहुंच गई है अफगानिस्तान। ये न्यूज, जो वीडियो, जो क्लिप आपने देखी, ये अब तक कोई न्यूज चैनल में नहीं चली है। बहुत ज्यादा फ्रेश वीडियो है भाई साहब। इनके बाद 2-3 दिन ये न्यूज चल जाएगी और पाकिस्तान भी रोएगा इसको देखकर। वो उसकी तो हमेशा पटती है जब दोनों भाइयों को देखते हैं कि ये दोनों भाइयों के बीच में कितना प्यार है। और तो और दोस्तों, इस 15-20 एम्बुलेंसेस जो पहुंच गए हैं, जिसमें कुछ आमिर खान मुत्तकी को सौंपे गए थे 10 अक्टूबर को। अब जो ये एम्बुलेंसेस है, ये सिर्फ एम्बुलेंसेस नहीं है, इनके साथ साथ वैक्सीन्स, कैंसर के मेडिसिन, MRI और सीटी स्कैन के मशीन्स भी है। बहुत बड़े पैमाने पर और हाई क्लास, हाई क्वालिटी एम्बुलेंसेस है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सारी GDP अफगानिस्तान की सड़कों पर इस तरफ उस तरफ गुमारेला है। इस तरह हो रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों, आपको ये भी कहना चाहते हैं, बात करते हैं मेडिसिन के बारे में भी, लेकिन ये भी पाकिस्तानियों कंजरों को याद दिलाते हैं कि क्या पता भाई साहब, इस एम्बुलेंसेस के अंदर से निकले एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स और पाकिस्तान की पिछवाड़े के लिए एक प्लानिंग हो रही है। ये भी हो सकता है। ये भी पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है कोई साजिश बन रही है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भाई मिलकर बेकारियों के लिए साजिश बना रहे हैं। बेकारियों तो भाई साहब, गिफ्ट जो होता है, हेल्प जो होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो होती है, इस तरह की होती है, ना कि ना एक्सपायर चावल दे दो, एक्सपायर बिस्किट्स दे दो। वो अब बेकारी कह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ एक नंबर था, ये तो वो जिस कंपनी ने बनाया है उसने ना रॉन्ग डेट लिखा है। वो सोच रहा था कि अब का 22 या 21 है, इसलिए वो रॉन्ग लिखा गया है। उसकी ये कहानी है। देख को भाई साहब, जो हेल्प होता है वो इस तरह का होता है, जिस तरह हिंदुस्तान ने किया और हिंदुस्तान कर रहा है। हेल्प एक्चुअली इसी को कहते हैं, हर एक जगह पर, हर एक मौके पर। और ये पहली बार नहीं है और ना ही ये लास्ट बार होने वाला है। ये 2-3 पिछले महीनों में तो पाकिस्तान की गांड ही पट रही है, क्योंकि हर एक हफ्ते एक ऐसा न्यूज आता है, एक ऐसी चीज पहुंच जाती है अफगानिस्तान के, आप सोच भी नहीं सकते हो। वहां पर काबुल में तो मेडिसिन की फैक्ट्रियां लगाएंगे, उनके साथ साथ वो जो टन के मेडिसिन है जो पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान को एज अ गिफ्ट, उसके बारे में सोचो भाई। वो जो हर एक हिंदुस्तानी जो टैक्सेस देते हैं, उनके पैसों से जो टन के एड्स मिल रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते कितने मेडिसिन पहुंच गए हैं अफगानिस्तान, वो भी हाई क्वालिटी वाले मेडिसिन, जो अफगानिस्तान के फर्द के लिए बहुत बड़े पैमाने पर माने रखती है भाई। ये 20 एम्बुलेंसेस, अफगानिस्तान, सबको पता है अफगानिस्तान के हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा बड़ी गैप है। 20 एम्बुलेंसेस से तो सारा प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत पैमाने पर बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प मिल जाएगी। अब पता नहीं है कि तालिबान गवर्नमेंट ये 20 एम्बुलेंसेस किस किस प्रोविंस को दे रहे हैं, लेकिन जहां पर भी हो जाए, हमें पता है कि तालिबान गवर्नमेंट को जो हेल्प मिलता है और जो हाथ में लगता है, वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुर्बान करता है और अफगानिस्तान के लोगों के हेल्प के लिए देते हैं। इस तरह नहीं है कि बेकारियों को कोरोना के वैक्सीन का हेल्प मिला था, उसने एक्सपायर होते हुए फिर ना गंद में डाला, अपने लोगों को वो वैक्सीन भी नहीं दी। यहां पर जब अफगानिस्तान को हेल्प मिलता है और जब हिंदुस्तान कहता है कि हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के लिए, वो तुरंत ही अफगानिस्तान पहुंचता है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तुरंत ही उसी लोगों को देता है जिसकी जरूरत होती है। इस चीज में बहुत ज्यादा कमियां है अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट की इस सिस्टम में, लेकिन इस चीज में हम उनको दाद देते हैं कि वो चीज पहुंच जाती है लोगों को।
اب जाकर ये जो मेडिसिन्स, एम्बुलेंस सब की बातें हो रही है, इनके साथ साथ हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो भी स्कॉलरशिप्स दे रहे हो अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को एज ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें एक कोटा रखो कि इतने गर्ल्स चाहिए, क्योंकि हम भूखे हैं इस बात के कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट वुमेन राइट्स दे दे और वुमेन्स के लिए कुछ हो जाए, वुमेन्स का एजुकेशन सिस्टम हो जाए। वहां पर हिंदुस्तान जाकर हमारे लड़कियां, हमारे बहनें जब जाएगी वहां पर स्टडीज करेंगे और वहां पर स्पेशली मेडिसिन या मेडिकल के सेक्टर में ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अफगानिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। औरत और वुमेन क्या एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि नस्लें सुधर जाती है। अगर औरत और वुमेन का एजुकेशन ना होना तो नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो ये रिक्वेस्ट हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी है कि और बस कर दे दो वुमेन राइट्स, और अफगानिस्तान के लोगों की अच्छाई के लिए, फ्यूचर के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और हम बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे। उस दिन पार्टी होगी, जश्न होगा हर एक अफगान के घर में, क्योंकि ये हर एक अफगान चाहता है और कहता है अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को कि ये ओपन होना चाहिए। अब ये मेडिसिन के मामले में और उनके साथ साथ जो फैक्ट्रियां बनाएंगे हिंदुस्तान काबुल में, अफगानिस्तान में, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब उसकी सिक्योरिटी के लिए तो जो भी आता है यहां पर इन्वेस्ट करते हैं वो पूछेगा कि सिक्योरिटी क्या है। अब हिंदुस्तान का साथ देना होगा, यहां पर एयर स्पेस को तगड़ा करना पड़ेगा, डिफेंस के मामले में कुछ करना पड़ेगा, इस एम्बुलेंसेस के साथ कोई मिसाइल भी बेचना पड़ेगा कि वहां पर रख के अगर कोई गुस्ताखी करे, कोई नालायकी करे, जैसे हमेशा पाकिस्तानी करते हैं, उनका जवाब मिल जाए। तो ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट है, कि बन जाए, कर जाए, ताकि वो लोग जो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करे उनके लिए कुछ हो सके और उनके लिए एक जमानत हो, एक गारंटी हो कि आप आते हो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो मिलियन डॉलरों का, तो आपका तो हमारा तो फर्ज बनता है कि आपकी सिक्योरिटी रखे। अफगानिस्तान के ट्रेड के मामले में हिंदुस्तान खड़ा, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के मामले में हिंदुस्तान खड़ा, अफगानिस्तान की हर एक मुसीबत में हिंदुस्तान खड़ा है और ऐसा ही खड़ा होने वाला है। और जिससे दोनों भाइयों के मिलने से और जितना जरूरत अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की है, हमें पता है, हमें बिलीव है और सबको पता है भाई, उतना जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है अफगानिस्तान की, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान खड़ा है अपने भाई के साथ और हमेशा हेल्प। और इस रीजन में ना भाई, ये सिर्फ हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं है, हर एक देश के साथ। देखो वहां पर गए श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, वहां पर लोगों की जिंदगी बचाई, उसमें एक बेकारी भी था, एक कंजर भी था। ये नहीं देखा हिंदुस्तान ने कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये क्या है, बस बचाने के नीयत पर गए थे और वहां पर बचा दिया। एक बेकारी भी बीच में बच गया भाई। अब दिक्कत हो रही है कि एक बेकारी वहां पर हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो दिक्कत नहीं हो रही है, हमको दिक्कत हो रही कि वो बेकारी बच गया। क्योंकि ये बेकारी को अगर आप बचाओगे, इसके साथ अच्छा करोगे, तो ये फिर जाकर ना बैठेगा, यही बुराई करेगा हिंदुस्तान का और यही कह देगा कि हिंदू ये, हिंदू वो, यही हिंदू की अगेंस्ट नफरत फैलाएगा। इस तरह के लोग हैं, इसलिए हमें ना टेंशन हो रही कि क्यों बीच में एक बेकारी भी सेफ हो गया भाई। ये अच्छा नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान को दाद देने चाहिए और हिंदुस्तान को सल्यूट करना चाहिए कि उसकी गवर्नमेंट, उसको लोग कभी भी इस रिलीजन के मामले नहीं सोचते हैं और हमेशा हेल्प किया है इंसानियत की। तो दोस्तों आप भी लिख दो कि ये जो पाकिस्तान की जीडीपी अफगानिस्तान के सड़कों पर इस तरफ उस तरफ घुमारेला है, इसके बारे में लिखो कि कैसा लग रहा है और पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कह देंगे। 2-3 दिन बाद तो पाकिस्तानियों में मातम होगा। आज सिर्फ क्लिप आई है, अब के बाद अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की मीडिया ये न्यूज अनाउंस करेंगे कि वो एम्बुलेंसेस पहुंच गए हैं अफगानिस्तान, और उनके बाद पाकिस्तान में एक मातम का हाल स्टार्ट होगा और पाकिस्तान मातम बिछाएगा और पाकिस्तान रोएगा, अपने आप को पीटेगा कि ये मामला कहां तक ये लोग घसीटेंगे, ये दोस्ती कितनी बढ़ जाएगी। ये दर्द हो रहा है पाकिस्तान को। तो दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करो।
कहते हैं लास्ट में केस से बहुत ज्यादा जलन होती है पाकिस्तानी और बेकारी खंजरों को। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान, जय इंडिया, जय अफगानिस्तान। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।